हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज बेसिकली सॉल्विंग आईटीएफ इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस कुछ आपको दी हुई होती है जहां पर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स जैसे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई दे रहे होते हैं एंड सॉल्व फॉर एक्स आपको यहाँ पे है ना क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर बोला जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। उस तरह के सवाल हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड इस तरह के कई सारे सवाल आपके रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप जेई मेन की बात करें चाहे जेई एडवांस की बात करें। इसलिए इसके ऊपर फिर से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो ये जरूरी है। बट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कि हमें केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए जो भी यहाँ पे नॉलेज हमें चाहिए आईटीएफ के बारे में वो ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। चाहे वो यहाँ पे अपने डोमेन रेंज और ग्राफ की बात हो, चाहे वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात हो, चाहे वो इंटर कन्वर्शन की बात हो, चाहे वो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज की बात हो, सभी चीजें जो यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है हमने उन सभी चीजों को इनके प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वो मिस की हैं तो उनको भी जाके जरूर देखिए, उससे आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जो कंट्रोल है, जो आपका होल्ड है वो बेटर यहाँ पर बनने वाला है। ऑलराइट, एंड आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस अगर फिर से रिवाइज करने हैं यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड द पीडीएफ नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल रहा होगा एंड अगर आपको फर्दर प्रैक्टिस करनी है मार्क्स ऐप के ऊपर आप जाके फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं विच इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस टू प्रैक्टिस आफ्टर दीज वीडियोज, क्योंकि हम अपने लेवल को कभी भी जेई मेन से नीचे तो नहीं ही रखना चाहते हैं। एनीथिंग अबाउ जेई मेन इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड दैट इज द रीजन कि हम सबसे पहले एडवाइस करते हैं बच्चों को कि जेई मेन की पीवाईक्यूज तो करो ही करो, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि वहां कलेक्शन ऑलरेडी आपका इतने सालों में बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आता है देन सबसे पहली चीज जो बच्चों के दिमाग में क्योंकि फ्रेश होती है, बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ पे एडिशन वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं ताकि एक सिंगल tan इनवर्स बन जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको आगे इजीली क्लब करके सॉल्व कर पाऊंगा। राइट, लेकिन वो काम हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटीज हैं वो कुछ ना कुछ कंडीशंस के साथ में बेसिकली बनी हुई होती है। राइट, एंड कंडीशंस चेक करने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए कि इनपुट बेसिकली किस तरीके का है। जैसे अगर मैं आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के फॉर्मूले की कंडीशन अगर याद दिलाऊं तो वो होता है कि भाई x इंटू वाई का वैल्यू जो आपके दोनों इनपुट्स हैं वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई यूज करना है या नहीं करना है। राइट, नाउ सिंस वी आर एनीवेज ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम कैसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा है ना, कितना आ रहा है वैसे इनका प्रोडक्ट x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर निकल कर आ रहा है इनपुट्स का प्रोडक्ट। राइट, आई एम नॉट श्योर व्हाट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज, सो हाउ कैन आई बेसिकली डिफाइन द केसेस। राइट, सो ऐसी दिक्कत अगर वैसे भी आने वाली और अगर आपको केसेस में यहाँ पे चीजों को सॉल्व करना ही है देन उससे बेटर क्या हमें फील होता है ना, एज एन अप्रोच टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ऐसा करते हैं कि यार यहाँ पे इन द सेंस दोनों साइड tan ही लेके इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ही चेंज कर लेते हैं। Right, let us introduce trigonometry rather than sticking with ITF. That is the main idea of solving such questions. And आगे चल के यहाँ पर जो हम वेरिफिकेशन करते हैं आंसर्स का वो भी काफी जरूरी है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि हम ITF के साथ में केसेस बना के सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अगर हम केसेस बना के सॉल्व करेंगे तब तो हमें केस देके पता चल ही जाएगा कि किस आंसर को मुझे रिजेक्ट करना चाहिए, किस आंसर को एक्सेप्ट करना चाहिए। राइट, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे हमारी प्रोसेस क्योंकि लेंदी हो जाती है इसलिए वी अडॉप्ट अ सिंपलर वे आउट। सिंपलर वे आउट जो है वो क्या है कि हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जल्द से जल्द अपने सवाल के अंदर, राइट, रादर देन स्टिकिंग टू आईटीएफ। ऑलराइट, सो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यार देखो ये जो आपके पास में दोनों ही वैल्यूज निकल कर आने वाली हैं, कुछ ना कुछ तो एंगल ही निकलेगा। तो इसको अगर मैं थीटा और इसको अगर मैं फाई कहता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थीटा प्लस फाई का वैल्यू देख रखा है tan इनवर्स ऑफ 8/31 के बराबर। सो क्यों ना मैं यहाँ पे दोनों साइड tan इंट्रोड्यूस कर दूं। अगर मैं दोनों साइड tan ले लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बन जाएगा यहाँ पे tan ऑफ थीटा प्लस फाई एंड राइट हैंड साइड में तो आपका कितना हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स, जो सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली 8/31 के ही बराबर आने वाला है। सो दिस फील्स मच इजी, राइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं तो कितना बनेगा आपका tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला विच इज बेसिकली tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आपका आ चुका है 8/31 के बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। हम क्या बोलेंगे इस प्लेस में क्या आ सकता है, आप यहाँ पे tan थीटा के प्लेस में x माइनस इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड tan फाई के प्लेस में वैसे ही आप x प्लस 1 इंट्रोड्यूस कर सकते हो। राइट, सो नीचे आप इसमें कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8/31। यहाँ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे क्या कैंसिलेशन में जा रहा है,
1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका बनेगा 2x और नीचे आपका बनने वाला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ रहा है 8/31 के बराबर। अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका कैंसिलेशन, है ना, यहाँ पे बचेगा 4 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक क्वाड्रेटिक सिंपली यहाँ पे सॉल्व अप कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द आइडिया। आई होप एवरीबडी एक्सेप्ट्स दिस आइडिया प्रीटी इजीली, है ना। यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए हमेशा ही इजी फीलिंग आती है, सो वी अडॉप्ट दिस टेक्निक, राइट। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 31x, उसके साथ में आ जाएगा राइट हैंड साइड में 8 माइनस 4x स्क्वायर, राइट। सो इफ आई टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मुझे मिलता है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 31x एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म काफी इजी है। यहाँ पे हम 32x माइनस x के साथ में इसको स्प्लिट कर सकते हैं एंड यहाँ से आपका कॉमन आएगा 4x, यहाँ से -1 एंड दैट्स व्हाई अंदर आपका यहाँ पर बचेगा x प्लस 8, राइट। सो फैक्टराइजेशन इसी के साथ में कंप्लीट हो चुका है एंड यहां से अगर मैं अब x की वैल्यूज को देखता हूं तो मेरे पास में दो आंसर्स बेसिकली आ रहे हैं, एक है 1/4 और एक है -8। नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट जहां पर हमने अपने आंसर्स अभी इस तरीके से सॉल्व करके निकाल लिए हैं, राइट। लेकिन क्योंकि ये हमने केसेस के साथ में आइडेंटिफाई तो नहीं किया था, है ना, कि हम यहाँ पे नहीं जानते हैं एग्जैक्टली कि x की वैल्यू डालने पे, है ना, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो इस पॉइंट पे जरूरी हो जाता है कि हम यहां पे क्रॉस चेक करिए ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन से तो ये आंसर निकल ही रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन तक आने के लिए हमने काफी सारे चेंजेस यहां पर किए हैं। तो ये जो दो आंसर्स हमारे पास में आए हैं, कहीं ऐसे तो नहीं कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स हमारे पास में आ गए हैं। इस चीज को हमें हमेशा ही चेक करना होता है जब भी हम, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप आईटीएफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपने यहाँ पे फाइनल आंसर्स को एक बार ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक डेफिनेटली करना चाहिए। और चेक जो आपको यहाँ पर करना है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे एंड टू एंड आंसर निकालना है, आप बस पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करो कि यार जो आंसर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो पॉसिबल भी है या नहीं। जैसे आपका -8 जो है, क्या ये पॉसिबल भी है? तो आप यहाँ पर देखते हो तो tan इनवर्स के अंदर अगर आप जैसे यहाँ पे -8 डालते हो तो -9 बनेगा, यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर -7 बचेगा। नाउ tan इनवर्स के अंदर जब भी नेगेटिव क्वांटिटी जाती है, इट क्रिएट्स सम नेगेटिव आंसर, राइट। हम यहाँ पे tan इनवर्स का ग्राफ तो जानते ही हैं, tan इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है हमारा, राइट। सो अगर tan इनवर्स का ग्राफ आपका ऐसा है तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर -9 देख पा रहा हूं तो -9 पे आई एम एक्सपेक्टिंग सम नेगेटिव आंसर, -7 पे ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम नेगेटिव आंसर। सो अगर दो नेगेटिव आंसर्स को मैं ऐड करूंगा तो कभी भी एक पॉजिटिव आंसर आ सकता है क्या? क्योंकि राइट हैंड साइड में तो डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर ही आने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर एक पॉजिटिव इनपुट डाल के रखा है, राइट। सो इधर वाले दोनों वैल्यूज मिलके एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कभी भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज प्रीटी श्योर कि ये वाला जो आपका आंसर है इसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाट अबाउट 1/4? 1/4 में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास में यहाँ पे आएगा अभी भी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे -3/4 बनेगा, लेकिन यहाँ बनेगा आपके पास में एक tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, राइट। सो एक बना है पॉजिटिव, एक बना है नेगेटिव। क्या दो चीजें इस तरह से अगर ऐड होती है तो पॉजिटिव वैल्यू बन सकती है क्या? बन सकती है। इतना भी अगर आपने चेक कर लिया तो ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली तो हमने यहाँ पे नहीं सोचा है ना वैल्यू, ये आया तो सॉल्व करके ही है, तो इसके अंदर कुछ तो यहाँ पे मेरिट है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी मेरिट नहीं है इस वैल्यू के अंदर। सो हम अगर बस ये पॉसिबिलिटी अगर चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये हो सकता है क्या आंसर, तो अगर ये आपको लगता है कि ये हो सकता है, उतना भी कैलकुलेशन यहाँ पर चेक करना सफिशिएंट होता है एंड हम इसको बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अवर आंसर, ठीक है ना। फिर से यहाँ पर बताता हूँ इसको एक्सेप्ट क्यों किया है। रिजेक्ट वाला सिनेरियो तो आगे सबको समझ में आ गया होगा। एक्सेप्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे भले ही मेरे पास में नेगेटिव इनपुट की वजह से एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव आ सकता है क्या। सो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो आ सकता है अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए और ये वैल्यू आपकी छोटी हो जाए। आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से कि यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स के अंदर 5/4 और यहाँ पे बनेगा -3/4। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड कम है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू थोड़ी छोटी बनेगी एंड पॉजिटिव वैल्यू थोड़ी ज्यादा बड़ी बनेगी। सो बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में से छोटी वैल्यू अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वी विल एंड अप विद सम पॉजिटिव नंबर फॉर श्योर, ठीक है ना। इतना भी चेक किया तो चलता है और इस रीजन से आपके यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट बोला जाएगा, राइट। सो यही आपका प्रोसेस है आपके आईटीएफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। लेकिन अब यहाँ पर देखो कितना यहाँ पे चेंज हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा इसी सेम इक्वेशन में बदलाव करता हूं तो। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे चेंज क्या करना चाहते हैं, हम बस इतना सा चेंज करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार लगभग सब कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसा ही चल रहा है। tan इनवर्स के अंदर x+1 पहले भी था, अच्छा यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर x+1 पहले भी था, ठीक है ना, ये वाला टर्म उस तरफ लिखा हुआ है पहले, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका tan इनवर्स के अंदर 8/31 ऑलरेडी है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। बस ये जो tan इनवर्स के अंदर x-1 है उसको हमने यहाँ पे cot इनवर्स के अंदर
1/x-1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, बट दिस डेफिनेटली इज another question that we have to solve in today's video. So let us target that. बट मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को थीटा बोलता हूँ, इस क्वांटिटी को अगर मैं थीटा बोलता हूँ, सो इट इज प्रीटी क्लियर कि आपका tan थीटा जो है उसका रिप्लेसमेंट x+1 होना चाहिए। इस क्वांटिटी को अगर मैं फाई बोलता हूँ, सो यहाँ से आपका जो cot फाई बन रहा है वो कितना आ जाएगा, cot फाई तो आपका यहाँ पे 1/x-1 आएगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर इसको रेसिप्रोकल कर लूं तो ये tan फाई की वैल्यू कितनी दे रहा है मुझे, x-1 के बराबर दे रहा है, ठीक है ना। सो वंस वी हैव दिस इन प्लेस, तो हम अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यार देखो आपका सवाल अल्टीमेटली कैसा नजर आना चाहिए। अल्टीमेटली आपका सवाल होना चाहिए कि ये थीटा है, ये फाई है, दोनों को ऐड कर दिए। सो थीटा प्लस फाई, ये वैल्यू किसके बराबर जा रही है आपकी, tan इनवर्स ऑफ 8/31 के बराबर जा रही है। अगेन आई कैन डू अ सिमिलर थिंग कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों साइड tan ले लेता हूं। So tan of theta plus phi basically becomes equal to 8/31. And now अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या क्या आ जाएगा, tan theta plus tan phi, tan theta plus tan phi, सेम इक्वेशन बनने वाली है। ये चीज आएगी, सबको यहाँ पे रियलाइज हो जानी चाहिए, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा up till we get the two values of x. So आपके यहाँ पे जो tan a का वैल्यू आएगा, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज x²-1, और ये आपकी 8/31 के साथ में इक्वेट हो रही है। एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन, जैसे कि यहाँ पर पहले भी चल रहा था, राइट। 1 and 1 आपका हो जाएगा कैंसिल, 1 और 1 अगर आपका कैंसिल होता है तो यहाँ पे बनेगा 2x आपका जो बनेगा वो यहाँ पे 4 के साथ में यहाँ पे कैंसिलेशन में जाएगा, 8 के साथ में कैंसिलेशन जाके 4 बनेगा। सो दिस विल बी हाउ मच, ये बन जाएगा x/2 minus x² is equal to 4/31. Again the same quadratic will basically be generated कि 4x² प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x के आंसर्स भी आपके ऑब्वियसली सेम ही निकल कर आने वाले हैं, 1/4 एंड -8, ठीक है ना। आपके जो आंसर्स निकल कर आएंगे वो भी एग्जैक्टली सेम निकल कर आएंगे। लेकिन अब यहां पर आएगा डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यार वी विल चेक कि हमारे यहां पर जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट हमने किस पर्टिकुलर वैल्यू को करना चाहिए। लेट अस डू दैट अगेन, है ना। बस यहां पे आपकी ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो चुकी है, इसलिए ये दोनों सवाल साथ में करना जरूरी है। आप कहां चेक करते हैं अपने फाइनल आंसर्स को, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करते हैं, इस चीज को भूलना नहीं है, राइट। सो ओरिजिनल इक्वेशन में अगर मैं यहां पे 1/4 चेक करता हूं तो क्या हो रहा है, 1/4 अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करता हूं तो 1/4 यहां पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 यहां पे डालूंगा तो मेरे पास में कोई वैल्यू यहां पर बनने वाला है विच विल बी फ्रॉम 0 to π/2, है ना, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर जब पॉजिटिव इनपुट जाता है तो क्या होता है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर दोनों ग्राफ आपको बना के दिखा दूं, ठीक है ना। एक ग्राफ आपको जो चाहिए वो चाहिए tan इनवर्स का, और एक ग्राफ जो आपको चाहिए वो चाहिए cot इनवर्स का, ठीक है ना। सो ये दोनों ग्राफ आप थोड़े से यहाँ पर एक बार साइड बाय साइड बना के अगर रख लोगे आपको भी अच्छा आइडिया आएगा, है ना, व्हाट वी आर डिस्कसिंग एग्जैक्टली। सो tan इनवर्स का ग्राफ आता है इस तरीके से, जो मैक्सिमम π/2 है, पॉजिटिव इनपुट के लिए 0 से लेकर π/2 में कोई वैल्यू आती है, एंड नेगेटिव इनपुट के लिए -π/2 से लेके 0 में कोई वैल्यू आती है। एंड कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ आता है, जहां पे 0 डाल के आपको π/2 मिलता है, ठीक है ना। माइनस वाले वैल्यू के लिए आपको π/2 से लेके π के बीच में वैल्यू मिलती है, एंड आगे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपको 0 से लेके π/2 के बीच में वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ आपके सामने यहाँ पे अभी मैंने बना दिए हैं, राइट। नाउ इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग, आपका जब tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे आप 1/4 + 1 करते हो, मतलब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स के अंदर 5/4, मतलब आपके इसमें जो आंसर निकल कर आ रहा है ना, इफ आई वांट टू राइट और ओरिजिनल इक्वेशन में क्या बन रहा है, तो इट इज सम वैल्यू बिटवीन 0 से लेके π/2। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज, बट इट इज डेफिनेटली समथिंग बिटवीन 0 एंड π/2। ये तो मैं बोल सकता हूं कहां से, पहला वाला वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू। वैसे अगर मैं कॉट इनवर्स के अंदर यहाँ पे 1/4 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 डालने पे यहाँ पर आता है नेगेटिव क्वांटिटी। 1/4 डालने पे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी आपका बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव क्वांटिटी बना है, राइट, यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव क्वांटिटी बना है, सो नेगेटिव क्वांटिटी का जो आउटपुट आ रहा है दैट डेफिनेटली इज बिटवीन व्हाट, दैट डेफिनेटली इज बिटवीन π/2 एंड π। सो अगर आप ऐसे दोनों आंसर्स को ऐड करोगे तो ये तो गारंटी है ना कि आप π/2 से बड़ा ही आंसर रिपोर्ट कर रहे हो। ये अगर 0 से लेकर π/2 के बीच में कुछ ना कुछ है और ये π/2 से भी बड़ा है और π के बीच में है कुछ ना कुछ, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो आई शुड बी गेटिंग समथिंग विच इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। π/2 से भी बड़ा एंगल यहां पर जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की हो सकती है क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट की नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दिस गेट्स रिजेक्टेड, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस ये हो जाता है आपका रिजेक्ट। और वैसे ही अगर आप चेक करना चाहते हो अब यहाँ पे किस चीज को, अगर आप चेक करते हो लेटर से -8 को,
सो -8 के साथ में क्या होगा, -8 के साथ में ये वाला वैल्यू जो है अब ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इनपुट होने की वजह से -π/2 से लेके 0 के बीच का कोई वैल्यू हो जाएगा, -π/2 से लेके 0 के बीच का वैल्यू होगा। एंड ये अभी भी -8 डाल के क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यू बनेगा। नेगेटिव वैल्यू अगर बनेगा तो ये अभी भी π/2 से लेके π के बीच का ही कोई वैल्यू बन रहा है। लेकिन अब हो सकता है क्या, है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट की है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी बेसिकली नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट की है, राइट। सो दोनों को ऐड करके यस वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हाँ हो सकता है, इतना भी चेक करना सफिशिएंट है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमने रैंडमली नहीं कैलकुलेट करी है, अल्टीमेटली इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही आया है, राइट। अगर आप एक्चुअली चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे आंसर मैच होते हुए नजर आएगा, उसमें भी यहाँ पे कोई शक की बात नहीं है कि आपका आंसर मैच होगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरत नहीं है, अगर आप ये देख पाते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर वो मैच हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। मतलब -8 आपका यहाँ पे एक्चुअली इस बार एक्सेप्टेबल आंसर होगा, जबकि 1/4 रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, इक्वेशन काफी सिमिलर भी दिखाई दे रही, तब भी आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। दिस शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये जो आपका चेकिंग वाला प्रोसेस है कितना ज्यादा जरूरी है, राइट। और कहां चेक करना होता है, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -32/4 लिख सकते हैं। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर दो क्वेश्चन एक जैसे लेने का जो पर्पस था आई गेस वो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि दोनों में आंसर्स आपके है ना सेम होते हुए भी, इक्वेशन सिमिलर दिखते हुए भी अलग अलग निकल कर आ रही है, राइट। सो एवरी स्टेप इज इंपॉर्टेंट इन सच सॉल्यूशन। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे एंड लेट अस लुक एट सम वेरिएशंस। अगला सवाल जो है हमारा उसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमारे पास में अब 3 अलग अलग है ना टर्म्स नजर आ रही हैं। सो हाउ टू बेसिकली अप्रोच दिस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे निकाल के बताने हैं। सो हम यहाँ पे डेफिनेटली चाहेंगे कि ये जितना सिंप्लीफाई हो पाए उतना बढ़िया, ये जितना सिंप्लीफाई हो पाए उतना बढ़िया। सो हमने आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाई थी वो यही थी कि हम यहाँ पे क्या नहीं करना चाहते, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो आइडेंटिटीज हैं उनको हम लगाने से बचते हैं, क्योंकि वैसे भी सॉल्यूशन तो निकाला जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी केसेस बनाने में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। ये चेक करना ज्यादा ईजी है और ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यार 3 अलग अलग टर्म्स हैं, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी सी प्रॉपर्टी को पहले इस्तेमाल करके, बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग साइन बोथ साइड्स या कॉस बोथ साइड्स, जो भी आपका थॉट है, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हम 3 की जगह 2 टर्म्स में इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंट तरीका आपका हो जाएगा। सो साइन इनवर्स को मैं क्या कह सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कह सकता हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा। और अगर ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स हो रहा है तो इस कॉस इनवर्स को अगर मैं राइट हैंड साइड भेजता हूं तो इस दूसरे कॉस इनवर्स के साथ में वो मर्ज हो जाएगा। सो आपके इसमें यहां पर बचेगा कितना, π/2 लेफ्ट हैंड साइड में बचने वाला है, एंड π/2 जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा उसके साथ में आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, एंड राइट हैंड साइड में आ चुका होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ एट दिस पॉइंट हमने यहाँ पे बस यही सोचना है कि दोनों साइड साइन लेके फायदा मिल रहा है या दोनों साइड कॉस लेके फायदा मिल रहा है, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस तो करना चाहते हैं, हम ITF के साथ में यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। सो इस पॉइंट पे आई थिंक एवरीबडी शुड रियलाइज कि क्या बेटर रहेगा, कॉस इंट्रोड्यूस करना दोनों साइड बेटर रहेगा, क्योंकि π/2 प्लस समथिंग करने पे लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी साइन में चेंज हो जाएगी, एंड राइट हैंड साइड में अगर कॉस रहे तो वो तो हमारे लिए अच्छा ही है, राइट। सो कैसे देखना है आपको, यहाँ पे किस नजर से देखना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर बोलो कि यार ये तो कोई एंगल है, लेट अस से थीटा, ठीक है ना। सो कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बात है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई, ठीक है ना। कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है, ये होता है आपका बेसिकली माइनस ऑफ साइन थीटा। सो माइनस ऑफ साइन थीटा, इसी चीज को हमने थीटा बोला था, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में अब यहाँ पे cos 2 लेट से ये अल्फा है, ठीक है ना। सो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, राइट। सो एक बार सोच के देखो, अगर आप इस चीज को अल्फा थोड़ी देर के लिए कहते हो, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा, राइट। तो आपका यहाँ पर जो आइडिया है वो क्या है कि आपने cos इनवर्स x को अल्फा बोला है, मतलब cos अल्फा आपका कितना है, cos अल्फा आपका x के ही बराबर है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे इसका मतलब cos अल्फा की जगह x इंट्रोड्यूस करके आप इसको 2x स्क्वायर माइनस 1 बोल सकते हो, ठीक है ना। दिस इज द स्मॉल कैलकुलेशन जो आप यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखो, ठीक है ना। इस तरह की कैलकुलेशन करके आप डायरेक्टली चीजों को x में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। ये अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। हमें क्या चाहिए, cos 2 अल्फा कितना होगा ये हमें चाहिए।
हमने क्या अज्यूम किया है, कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा अज्यूम किया है, मतलब कॉस अल्फा को एक्स अज्यूम किया है, तो हमने यहाँ पर हाफ एंगल में चेंज करके इसको एक्स में 2x² - 1 लिखना चाहिए, ये हमें यहाँ पे पता चला, राइट। सो दिस इज डन। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स तो आपका हमेशा ही यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 1 - x बन जाएगा। सो माइनस साइन के साथ में यहाँ पे 1 - x आ रहा है, राइट हैंड साइड में 2x² - 1 है, इसको अगर आप ओपन करते तो -1 + x बिकम्स 2x² - 1। सो 1 -1 -1 दोनों साइड से आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। वंस दिस इज डन, तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कि हमारे पास क्या दो आंसर्स निकलेंगे, है ना। दो आंसर्स जो आ रहे हैं हमारे पास में, उसकी इक्वेशन क्या है, ये आ जाएगा आपके इसमें 2x² - x = 0। सो x कॉमन निकाल के 2x - 1 एक फैक्टर बन रहा है। सो एक आंसर आपका निकलता है x = 0 और एक आंसर आपका निकलता है x = हाफ। अगेन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक बार जो है ओरिजिनल इक्वेशन में इसको चेक जरूर करो कि आपके आंसर्स जो आ रहे हैं वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं, राइट। सो 0 अगर मैं यहाँ पे डालता हूं तो क्या हो जाएगा, इसको तो डायरेक्टली ही चेक कर लेते हैं, इसके अंदर पॉसिबिलिटी के पहले ही हमें एक्चुअल आंसर ही दिख जाएगा, ठीक है ना। 0 अगर डालोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, यहाँ पे 0 डालोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, तो LHS इज π/2। यहाँ पे 0 डालोगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज ऑल्सो π/2, तो इट मैचेस, मतलब इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं हाफ डालता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ हाफ बनेगा, यहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ हाफ बनेगा। साइन इनवर्स ऑफ हाफ होता है आपका π/6, मतलब है ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब π/3। और यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ डाल के डायरेक्टली 60 डिग्री बन जाएगा, है ना, डायरेक्टली π/3 बन जाएगा। सो π/3 भी इक्वल आ गया, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पे निकाले हैं दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। सो कभी भी ये मत सोचना कि आपके उसमें एक ही आंसर आता है, राइट, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ है एंड इसमें भी रिजेक्शन हुआ है और एक ही चीज एक्सेप्ट हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार रिजेक्शन होना जरूरी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी जो आपको यहाँ पर मैं करा रहा हूँ इस रीजन से करा रहा हूँ कि आपको क्लियर रहे कि नहीं आना है तो आ सकते हैं, दो सॉल्यूशन भी क्या दिक्कत है, दो सॉल्यूशन से 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और हाफ भी इसको सेटिस्फाई डेफिनेटली कर रहा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है, ऑलराइट। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। नाउ दिस अगेन इज अ प्रीटी सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर बस क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए इन्होंने इनिशियल आपका के का वैल्यू भी कैलकुलेट करवाया है, जो इस इक्वेशन में उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है ना। बट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव जस्ट सॉल्व्ड। साइन इनवर्स के दो टर्म्स है, एक कॉस इनवर्स का टर्म है ना, यहाँ पर भी वैसे ही कुछ था, साइन इनवर्स के दो टर्म्स थे, एक कॉस इनवर्स का टर्म्स था, मतलब आगे का सॉल्यूशन तो यहाँ पे काफी सिमिलर हो सकता है इफ वी टेक केयर ऑफ द वैल्यू ऑफ के, राइट। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी लर्निंग विद प्रैक्टिस कि कैसे हम इजीली के की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। के की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो मेरा यहां पे सजेशन क्या रहेगा कि आप ये चीज नोटिस करो कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ये 2/3 और ये भी आपका 2/3 है, लेकिन एक बार ये साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, एक बार ये कॉस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि ये दोनों ही एटलीस्ट सेम ITF मुझे नजर आने लग जाए, राइट। सो दैट डेफिनेटली कैन बी डन। आप क्या बोल सकते हो, π/2 वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। सो ये हो जाएगा आपका कितना, tan के साथ में π/4 तो है ही है, हम हाफ के साथ में क्या कह रहे हैं कि इसको मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2/3 ऐसा लिखना चाहता हूं, राइट। इससे क्या होगा, ये आपका बनेगा π/4 मिलके कितना हो जाएगा π/2, राइट। और π/2 के साथ में यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/3, राइट। सो अगर तो मैं कहता हूं कि ये जो साइन इनवर्स ऑफ 2/3 है वो थोड़ी देर के लिए आपका थीटा है, आगे एक और टर्म यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/3, राइट। इस चीज को आगे भी कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2/3, राइट। सो इस पॉइंट पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं, लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2/3 आपका क्या है, ये आपका थीटा के बराबर है, मतलब कहीं पर भी अगर साइन थीटा लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आपका 2/3 के बराबर रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। ये भी हमने अज्यूम किया, लेकिन यहां पे अगर आपको थीटा नजर आ रहा है और यहां पे भी अगर आपको थीटा नजर आ रहा है तो हम अपने सॉल्यूशन को आगे अब ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द बेनिफिट। क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि के का जो वैल्यू है उसमें अब आपको tan के अंदर क्या नजर आएगा, tan के अंदर आपको नजर आएगा π/2 माइनस समथिंग वॉट एवर दैट इज θ/2, ठीक है ना। एंड उसके साथ में आपको नजर आ रहा है कितना, सॉरी ये क्या है, tan के अंदर है, tan इनवर्स के अंदर है, अच्छा ये भी tan इनवर्स नहीं है, सॉरी, ओके ये tan है, अच्छा दैट्स व्हाट इज मेकिंग दिस क्वेश्चन इजी, राइट। ऑलराइट, सो आपका यहाँ पे जो आइडिया है tan के अंदर π/2 माइनस समथिंग बिकम्स cot,
और यहां पे ऑलरेडी यहां पे आपको क्या मिल रहा है, ये आपको tan के अंदर ही θ/2 लिखने को मिल रहा है। सो आपको अब यहां पे जो मिल जाएगा दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी बेसिकली cot of θ/2 एंड प्लस tan of θ/2। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो है पूरे क्वेश्चन को थीटा के टर्म से हम यहाँ पे चेंज करने में, है ना, सहूलियत थोड़ी सी महसूस करेंगे। ज्यादा स्टेप्स नहीं किए हमने यहाँ पे। पहला स्टेप क्या किया है हमने, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज किया है, मतलब एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है फॉर श्योर, π/2 माइनस साइन इनवर्स वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। उसके बाद में एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन इस्तेमाल हुआ है कि tan ऑफ π/2 माइनस थीटा इज बेसिकली कॉट थीटा, है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू है एंगल की वही θ/2 है, इसलिए कॉट θ/2 अल्टीमेटली हमने यहाँ पर, है ना, जनरेट किया है। एंड नाउ सब्स्टिट्यूशन के बाद में ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करके रेगुलर जो हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो कितना आ रहा है ये आ रहा है cos θ/2 अपॉन sin θ/2, उसके साथ में आ जाएगा sin θ/2 अपॉन cos θ/2। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, सो एलसीएम लेने पे क्या होगा, एलसीएम लेने पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बनेगा, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आपके इसमें यहाँ पे आ रहा है बेसिकली sin θ/2 एंड cos θ/2। बस इसके साथ में आपको क्या कर लेना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर आप 2 भी मल्टीप्लाई करते हो, 2 डिवाइड भी करते हो, सो अगले स्टेप में बेसिकली आप इसको कंप्रेस करके साइन थीटा में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू आपका 2/3 है, तो उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस अगर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2/3, मतलब ये हो जाएगा 3 के बराबर। ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, k का वैल्यू बेसिकली कैलकुलेट कर लिया। आई प्रीफर दिस आइडिया। अगर आपको लगता है कि आप किसी और भी तरीके से k की वैल्यू निकाल पा रहे हैं तो आप वैसे करिए, लेकिन k की वैल्यू निकालना इस क्वेश्चन में एक एडेड टास्क है फॉर श्योर, एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे आज के लेक्चर में इक्वेशन सॉल्विंग पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे k का वैल्यू जिस भी तरीके से निकाला है, आई प्रीफर दिस वे, तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे k का वैल्यू 3 इनपुट में डाल के आप सोच सकते हैं कि इक्वेशन को मैं अल्टीमेटली कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है ना। तो लेट अस गेट बैक टू द इक्वेशन सॉल्विंग वाला प्रोसेस। सो नाउ आपके पास में यहाँ पर आ रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। सो काफी सिमिलर क्वेश्चन है। मैं लेफ्ट हैंड साइड में डेफिनेटली साइन लेना चाहूंगा ताकि डायरेक्टली 3x माइनस 1 बने। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में साइन लेना चाहूंगा तो यहां पर भी आप क्या चाहोगे कि चीजें अगर साइन के टर्म्स में लिखी हुई हो तो बेटर है, ठीक है ना। तो हम ये काम कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि साइन इनवर्स kx माइनस 1 यहां पर लिखा हुआ है, दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे साइन लेना चाहता हूं तो मैं इसको अगर कॉस में ही कन्वर्ट करता हूं तो भी काम तो हो ही जाएगा, तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूं, देखो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको अगर मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बोलूं, ठीक है ना, तो ये कॉस इनवर्स x इसके साथ में मिलकर -2 कॉस इनवर्स x बनाएगा, राइट। सो द इक्वेशन दैट वी हैव इन हैंड इज बेसिकली दिस। मेरे पास में है यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर 3x माइनस 1 और यहाँ पर है π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। बेनिफिट क्या है, π/2 का बेनिफिट है। अगर मैं दोनों साइड यहाँ पे साइन इंट्रोड्यूस कर दूं, राइट, दोनों साइड अगर मैं साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो साइन ऑफ दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू साइन ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है ना। व्हाट आर दीज वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर बेसिकली साइन इनवर्स के साथ में 3x माइनस 1 एंड यहाँ पे है π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपके यहाँ पे 3x माइनस 1 हम बनाना ही चाहते थे, राइट, क्योंकि थोड़ा सा कंपेयर टू x कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हमने पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में डाल दिया है। 3x माइनस 1 बाहर हमारा आ चुका है। यहाँ पे जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे साइन के अंदर π/2 माइनस समथिंग है, तो साइन ऑफ π/2 माइनस समथिंग इज कॉस ऑफ समथिंग, सो ये आपका कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x बनेगा। और इस तरह का एक्सप्रेशन इसके पहले भी हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। काफी सिमिलर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, जो कितना बनता है 2x स्क्वायर माइनस 1 बनता है, राइट, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। सो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेसिकली 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है 0 की एंड दूसरी पॉसिबिलिटी भी आप यहाँ में नोटिस करो क्या निकल कर आ रही है, राइट। ये हो रहा है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन निकाल के आपको मिल रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर्स आपके उसमें निकल कर आ रहे हैं, एक है आपका इसमें x इक्वल टू 0, एक है आपका x इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। ऐसे दो आंसर्स आपके निकल कर आ रहे हैं जो x के आंसर्स हैं, राइट। हमें फिर से यहाँ पर क्या रिपोर्ट करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का रिपोर्ट करना है। 2 नहीं है आंसर भाई, ठीक है ना। यही आपको बार बार समझाने की कोशिश चल रही है कि आप कभी भी अगर यहाँ पे अपने ITF इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इस आइडिया से सॉल्व कर रहे हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट, आपने केसेस वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने के सोचा है, विच इज द एफिशिएंट वे,
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल आपके जो आंसर्स निकले हैं उनको एक बार क्रॉस चेक डेफिनेटली करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। सो ओरिजिनल इक्वेशन यही वाली है आपकी। अगर आप इसके अंदर जीरो डालते हैं तो क्या होगा, जीरो डालते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ -1 बनेगा विच इज -π/2। यहाँ पे जीरो डाल के जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो डाल के आपको क्या मिलेगा, जीरो डाल के π/2 मिलेगा, माइनस साइन आगे लगा हुआ है तो ये भी -π/2 बन गया। जीरो इसका मतलब एक्सेप्टेबल आंसर है, जीरो इसका मतलब आपका एक्सेप्टेबल आंसर है। व्हाट अबाउट 3/2, ठीक है ना। सो 3/2 के लिए तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है ना, 3/2 तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो डोमेन के ही बाहर चला गया। आप यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर 3/2 कैसे डाल सकते हो, ये तो 1 तक ही वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपका जो है ओनली 1 सॉल्यूशन आंसर निकल कर आना चाहिए, ठीक है ना, ओनली 1 सॉल्यूशन, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अपना और वेरिएशन यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही सवाल है, और इस तरह के सवाल अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर किए थे, क्योंकि ये मोर ऑफ इंटर कन्वर्जन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रादर देन एक्चुअल इक्वेशन सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट। इक्वेशन सॉल्विंग में हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड टैन ले रहे हैं, दोनों साइड साइन ले रहे हैं, इस तरह के कुछ काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन ही सारी चीजें हैंडल कर लेगा, राइट। सो नाउ हाउ टू बेसिकली टारगेट दिस इंटर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आपको ITF नजर आता है उसको आप यहाँ पे किसी एंगल के साथ में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे थीटा एंड फाई अगर इसको बोलते हैं, देन द LHS इज बेसिकली साइन थीटा, द RHS इज बेसिकली कॉस ऑफ फाई। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज, राइट। ऐसा आप यहाँ पे सवाल में ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट। सो हमने लेट क्या किया है, हमने थीटा लेट किया है किस चीज को, कॉट इनवर्स, राइट। हमने अज्यूम किया है कॉट इनवर्स ऑफ 1 + x को, मतलब कॉट थीटा अभी हमारे अजम्पशन के हिसाब से 1 + x के बराबर वैल्यू लेगा। सो यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो आप यहां पे बनाओगे उसके अंदर जो थीटा एंगल है, उसके अंदर जो आपका थीटा एंगल है, राइट, उसकी मदद से कॉट थीटा को मुझे यहां पे लिखना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। सो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा, तभी यहां पर आपका कॉट थीटा का वैल्यू 1 + x बनना चाहिए। मतलब हाइपोटेनस अगर आप निकालना चाहते हो तो ये 1 + x का होल स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है ना। सिमिलर थिंग कैन बी डन फॉर अवर वैल्यू फाई एज वेल, ठीक है ना। तो फाई के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने किस चीज को लेट किया है, फाई हमने बेसिकली लेट किया है tan इनवर्स ऑफ x को, मतलब tan फाई इस क्वेश्चन में आप x के बराबर लेना चाहते हैं। अगेन लेट अस इंट्रोड्यूस द राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इस ट्राइंगल में आपको क्या पता है, फाई एंगल के लिए tan की वैल्यू x आती है ऐसा पता है, मतलब बेस आपका 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस 1 + x² बनना चाहिए, राइट। बस तो आपका अगर यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है तो वी कैन वेरी इजीली नाउ कमेंट ऑन द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा के लिए ट्राइंगल बना हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 हाइपोटेनस, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा 1/√के अंदर 1 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे हमें चाहिए कॉस ऑफ फाई, तो ये आ जाएगा 1/√के अंदर 1 + x²। दोनों साइड रेसिप्रोकल करके अब आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला सवाल समझ में आया, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ वो नहीं करना पड़ा, दोनों साइड साइन लो, दोनों साइड टैन लो, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने लेके रखे हैं, ऐसा आप यहाँ पर मान सकते हो। बट स्टिल इट इज द क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है ना, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल के बताने वाले हैं। दोनों साइड रेसिप्रोकल करके अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1 + 2x + x² is what we are going to get on the left hand side, and on the right hand side we are going to get 1 + x², ठीक है ना। So most of the things will get cancelled out। यहाँ पर आपका 1 कैंसिल हो रहा है और आपका x² भी कैंसिल हो रहा है। सो यहाँ से आपका x का वैल्यू जो निकल कर आता है दैट इज -½ अब x का वैल्यू आपका जो -½ निकल कर आया है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर एक बार चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल के देख सकते हैं कि -½ यहाँ पर आपका वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सो अगर आप यहाँ पे -½ डालेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे -½ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा इजी है, इसको पहले कर लो। सो tan इनवर्स के अंदर -½ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर आता है डायरेक्टली, और cos क्या करता है, माइनस को खा जाता है। सो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ, cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ, ऐसा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप -½ डालोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है sin ऑफ cot इनवर्स ऑफ हाफ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली इसको cot इनवर्स की जगह tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो π/2 की प्रॉपर्टी से। सो π/2 माइनस कितना हो जाएगा, है ना, LHS अगर आप यहाँ पे देखना चाहो, RHS तो हो ही चुका है, LHS अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, साइन के अंदर cot इनवर्स के अंदर हाफ मिल रहा है। इस चीज को आप क्या बोल सकते हो, इस चीज को आप बेसिकली π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ बोलोगे, एंड जैसे ही ये बोलोगे तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा। सो cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ बनेगा विच एक्चुअली मैचेस विथ योर RHS वैल्यू, ठीक है ना। मतलब -½ आपके आंसर को डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या किया हमने यहाँ पे, ये जस्ट हमने चेक किया है,
ये चीज क्या है, ये चेकिंग वाला यहाँ पर आपका स्टेप है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार यहाँ पे माइनस हाफ आ ही जाएगा तो ठीक है ना, आप चेक मत करो, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। यही हम बेसिकली आज के लेक्चर में सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस हाफ इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बन रहा है। ऑलराइट, चलिए, सो ये आईटीएफ वाला आपका सवाल था। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये वाला सवाल भी देखो कैसा लग रहा है। हमें यहाँ पे क्या दिया है कि यार cos इनवर्स ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पाई के बराबर है। एंड आपको फिर यहाँ पे एक सेट निकालना है S, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज आएंगे, वो जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं सेट S के अंदर, उनको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके फिर आपको ये सिग्मा कैलकुलेट करना है, राइट। सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। जिस तरह से यहां पर इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में जब आते हैं तो हमें लगता है कि यार शायद इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा एंड हम इसको यूजुअली स्किप कर जाते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप यहाँ पे आईटीएफ के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हो तो एक और आइडिया जो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, वो इस क्वेश्चन से हम यहाँ पे सीख रहे हैं। मेक श्योर दैट यू मार्क दिस क्वेश्चन एज वेल। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने अपने लेक्चर में सॉल्व किया है। ये सबसे ईजी क्वेश्चन में से एक है, राइट। लेकिन दिख नहीं रहा है, स्पेशली मुझे तो नहीं दिख रहा, आप यहाँ पर बताओ आपको अगर ईजी लग रहा है तो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन बेस्ड आपका इक्वेशन बन गया है जस्ट बिकॉज यहाँ पर इन्होंने पाई दिया हुआ है। सो ये एक सिंगल वैल्यू ने क्वेश्चन को एकदम से इजी बना दिया है। क्योंकि आप ये सोचो कि आपके पास में कॉस इनवर्स कहां से कहां तक होता है। कॉस इनवर्स की अगर आप यहां पे बात करते हो देन दैट पर्टिकुलर ग्राफ एक्चुअली इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कॉस इनवर्स का आंसर क्या आता है, लेकिन वो भी काफी छोटा सा आंसर आता है आपका, केवल 0 से लेके पाई के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू कॉस इनवर्स जनरेट कर पाता है। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट कॉस इनवर्स। सो कॉस इनवर्स के अंदर आप चाहे जो डालो, यहां पे आप मैक्स टू मैक्स वैल्यू जो क्रिएट कर सकते हो वो पाई ही है ना। मैक्स टू मैक्स जो वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हो दैट इज पाई। एंड अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो तो ये भी क्योंकि कॉस इनवर्स है तो इसके पास भी यहां पर जो है चॉइस कितनी है, 0 से लेके पाई के बीच की ही यहां पर वैल्यूज बनाने की चॉइस है। दिस कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि अगर ये खुद नेगेटिव हो पाता तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस करके ये भी एलएचएस को कंट्रीब्यूट कर पाता वैल्यू बड़ा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू हमेशा आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और यहां पे आपने लगा दिया है कि यार ये नेगेटिव साइन लगा दिया, राइट। मतलब कुछ ना कुछ तो ये कमी करेगा ही करेगा। ये अगर अपने मैक्सिमम पे भी खेल जाए, राइट, उसमें से ये कुछ ना कुछ तो कमी करने ही वाला है। चलो आप ये बोल सकते हो कि नहीं ये अपने मिनिमम पे खेल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। यस, दैट डेफिनेटली इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि अगर कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में ही हो सकता है और आपको इस इक्वेशन को इक्वल टू पाई के साथ में सॉल्व करना है, तो एक ही तरीके से यहां पर आप अपने इक्वेशन के साथ में कुछ पॉसिबिलिटी सोच पा रहे हो। वो क्या है कि यार ये अपने मैक्सिमम पे खेल जाए और ये आपके मिनिमम पे खेले, राइट। तभी यहां पे पाई माइनस 0 करके आपको पाई के बराबर वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज तो आपको यहां पे ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इक्वल टू पाई आ जाए। दैट्स व्हाई वी विल जस्ट डायरेक्टली चेक दिस कि क्या ऐसा हो सकता है एट द सेम पॉइंट कि cos इनवर्स ऑफ 2x जो है आपका पाई बन रहा है एंड ऑल्सो उसी समय पर cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका 0 बन रहा है। क्या ये साइमल्टेनियसली पॉसिबल है? अगर है तो वो पर्टिकुलर x हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अगर cos इनवर्स के अंदर कुछ डाल के अगर आपको पाई चाहिए, ठीक है ना, तो वो जो भी कुछ डाला है वो वैल्यू क्या होना चाहिए, वो वैल्यू आपका -1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। cos इनवर्स के अंदर क्या डाल के पाई आएगा तो वैल्यू -1 होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला इक्वेशन कह रहा है कि ओके आप चाहते हो कि मैं पाई बनूं तो बोल रहा है ठीक है मैं बन सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए मुझे क्या इनपुट चाहिए वो भी उसने बता दिया, ठीक है ना। हम भी कंडीशन लगाते हैं ना, वैसी कंडीशन हमने यहाँ पर जो है रियल लाइफ में सोच के इसके ऊपर भी लगा दी, ठीक है ना, कि भाई हाँ इसको ये काम करने के लिए बोला जा रहा है, हाँ ये काम कर सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आपको उसको इनपुट क्या देना पड़ेगा, है ना, इतना पैसा तो देना पड़ेगा। जैसे हम ये काम कर देंगे, हम ये जॉब कर लेंगे, लेकिन इतना पैसा दोगे तो करेंगे, ठीक है ना। वैसे वाली बात है यहाँ पे, ठीक है ना, कि यार ठीक है मैं इक्वल टू पाई बना दूंगा लेकिन -1/2 डालोगे तभी बना पाऊंगा। अब इसी सेम इंस्टेंस पे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे सॉल्यूशन तभी माना जाएगा जब दोनों सेम इनपुट पे आपको यहाँ पे पाई और 0 बना के दें। तो एक बार बस चेक करके देख लेते हैं कि -1/2 यहाँ पे डाल के हो क्या रहा है, क्या ये 0 बन रहा है।
सो माइनस हाफ जैसे ही आप यहां पर डालते हो तो आपको दिखाई देगा कि यार ये जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर जब 1 आता है तो जीरो बनता है। कॉस इनवर्स के अंदर जब 1 आता है तो जीरो बनता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर अगर 1 आके जीरो बनने वाला है, मतलब आप यहां पर क्या कहना चाहते हो कि यहां पे आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। और ये अगर आपका 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब एक ही तरीका है कि आपको x को जीरो डालना पड़ेगा। तो यार ये तो क्या हो गया, ये मिसमैच हो गया। ये दोनों साथ में अपने मैक्सिमम और अपने मिनिमा पे नहीं खेल सकते हैं। तो यहां पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल कर आया। तो ये रिस्ट्रिक्शन वाला आपका सवाल था और कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो सिग्मा क्या कैलकुलेट करोगे। तो यहां पर ये जो सिग्मा का आंसर है आपको जीरो रिपोर्ट करना था, राइट। इस तरह से आपका यहां पर ये सवाल बेसिकली बना हुआ है। व्हाई आई हैव मार्क्ड अ स्टार ऑन इट, क्योंकि ये आपकी यूजुअल जो पैटर्न है उससे हटके है। यूजुअल पैटर्न तो हम यहाँ पे है ना ध्यान रखते ही हैं कि दोनों साइड टैन ले लिया, दोनों साइड साइन ले लिया, दोनों साइड कॉस ले लिया, एंड वी समहाउ सिंप्लीफाइड द इक्वेशन, राइट। यहां पर एक्चुअली इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, चलिए अगर आप फर्दर यहां पर नोटिस करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न आपका बन सकता है, देन द पैटर्न कैन गो बियॉन्ड जस्ट ITF एंड इट कैन गो इनटू सम अदर टॉपिक एज वेल। अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस 3 टाइम्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ समथिंग आपको 2 पाई के बराबर दिया हुआ है। एंड अब बोल क्या रहा है, इफ दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, यहां पर उन्होंने रिवर्स में बता दिया कि इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे। तो आपको बताना है कि k किस इंटरवल में होना चाहिए, राइट। ओके, सो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तभी यहां पर कुछ बात पकड़ में आएगी, ठीक है ना। लेट अस डू दैट। आप यहां पर क्या कहते हैं कि देखो यार आपके पास में ना एटलीस्ट ये तो हमें अच्छा नजर आ रहा है कि जो चीज tan इनवर्स के अंदर लिखी हुई है वही चीज cot इनवर्स के अंदर लिखी हुई है, और यहां पे ये 3 ही है लेकिन, और ये 5 है, मतलब यहां पे 2 एक्स्ट्रा है। अगर मैं ये 2 एक्स्ट्रा tan इनवर्स अलग कर लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के साथ में, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ये भी मिलेगा, 3 टाइम्स ये भी मिलेगा, तो 3 कॉमन निकाल के tan इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है वही आपको दिखाई देगा cot इनवर्स के अंदर भी। और ये सिचुएशन एक्चुअली काफी अच्छी है। दिस सिचुएशन बेसिकली गिव्स अस π/2 एज द आंसर, है ना। ये वाला जो आपका ब्रैकेट है tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और ये अगर इक्वल टू π/2 है तो 3 मल्टीप्लाई करके 3/2 हो जाए, 3π/2 हो जाएगा। 3π/2 2 पाई में से कैंसिल होगा तो π/2 आपका रिमेनिंग वैल्यू बचेगा, ठीक है ना। सो आपके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आना चाहिए वो क्या है कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये आपका हो जाएगा π/2 के बराबर। तो 2 से अगर मैं डिवीजन करता हूं, उस तरफ अगर इसको लेके जाता हूं, सो tan इनवर्स आपका आ जाएगा π/4 के बराबर। दोनों साइड अगर मैं tan इंट्रोड्यूस करता हूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1 के बराबर। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लाके अब आपको यहां पर दिखाई देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मुझे जो एक्चुअली इक्वेशन सॉल्व करनी है वो बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अगर यहां पे गारंटी करना है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आना चाहिए, तो फिर अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना बची। अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दे रहा है, वो बोल रहा है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए, मतलब बेसिकली आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां पे डिमांड की जा रही है। सो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप यहां पे ग्रेटर देन 0 करते हो तो मतलब कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, मतलब 1 माइनस 4k एंड देन प्लस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। 4k को उस तरफ भेजते हैं तो 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 4k, मतलब k आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 5/4। k लेस देन 5/4 बिकम्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ये भी स्टार्ट कैसे हुआ था, ये ITF इक्वेशन के साथ ही अपना स्टार्ट हुआ था, बट देन एंड अप करता है कहां पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे ये एंड अप कर रहा है, राइट। सो दिस इज अनदर पैटर्न जो आपको यहां पर मिल सकता है। एंड इसी तरह से आपको यहां पर अगर एक बार पकड़ बन जाती है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है ना, तो आपके यहां पर ITF इक्वेशन के सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। मैंने कोशिश करी कि यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है वो सारे आपके साथ में यहाँ पे कवर कर दूं। अब आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए आप डेफिनेटली कहाँ जा सकते हैं, आप मार्क्स ऐप के ऊपर अगर जाओगे तो बेस्ट रिसोर्स तो वैसे जेईई मेन का ही है, जो आप यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, रादर देन गोइंग विद एनी अदर बुक। आप जेईई मेन के भी क्वेश्चंस को देखो, काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे ITF में अगर आप जाते हो, सो ITF में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 91 क्वेश्चंस है, ठीक है ना। 91 क्वेश्चन अगर आप टॉपिक वाइज में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना, सो टॉपिक वाइज में भी आपको यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है, अलग से यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि ऑल PYQs में जाके अपने इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। सो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड विद दैट आई गेस
यू विल ऑल्सो हैव द चांस टू बेसिकली गेट द आंसर्स ओवर हियर, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पे आंसर इनपुट करते हैं, लेटर से आपने 0 इनपुट किया, यहाँ पे चेक किया, तो ये आंसर अगर आपका सही है तो ठीक है, यू कैन वॉच द सॉल्यूशन ऑल्सो, या फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन रीड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए यहाँ पर काफी बेनिफिशियल रहेंगी टू एक्चुअली सॉल्व एटलीस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी क्वेश्चंस का मतलब क्या होना चाहिए कि आपके जेईई मेन के क्वेश्चंस या उसके ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। केवल टॉपिक आ जाने से यहाँ पर फायदा नहीं है, क्योंकि केवल टॉपिक तो आपके बोर्ड्स में भी होते हैं, राइट। बोर्ड एग्जाम में भी तो यही सेम टॉपिक आते हैं जो आपके 11th-12th के टॉपिक्स जेईई में आते हैं, राइट। लेकिन वहां पे क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल एग्जैक्टली कितना है आपके जेईई मेन के अंदर, वो समझना जरूरी है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आपके जेईई मेन और जेईई एडवांस के अंदर मैथमेटिक्स का जो यहाँ पर पोर्शन है ना, उसमें लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपके कई सारे ऐसे जेईई मेन के क्वेश्चंस मिलते हैं जो जेईई एडवांस के कई सारे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में डिफिकल्ट फील होते हैं। कई सारे आपके जेईई एडवांस के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेईई मेन के कंपैरिजन में आप देखोगे तो आपको लगता है कि यार जेईई मेन से भी सिंपल क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर आ गया, ठीक है ना। सो देयर इज डेफिनेटली एन ओवरलैप, बट हाउ जेईई एडवांस बिकम्स डिफिकल्ट। जेईई एडवांस डिफिकल्ट इसलिए बनता है कि एक तो उसके अंदर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर भले ही 20% क्वेश्चन ही अच्छे हो, लेकिन वो जो अच्छे होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है ना। सो उस वजह से वो ओवरऑल पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन टू क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग करते हैं, देन डेफिनेटली लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली फॉल इन द ओवरलैपिंग सेगमेंट, जहां पे आप उस क्वेश्चन को जेईई मेन का होते हुए भी डिफिकल्ट बोलोगे, है ना, या फिर जेईई एडवांस का होते हुए भी इजी बोलोगे, ठीक है ना। तो अपनी प्रैक्टिस जेईई मेन या उसके ऊपर लेवल की हमेशा आपने यहाँ पे करने की कोशिश करना है, ठीक है ना। विद दैट we end this particular video. See you guys in the next one. Next video will be even more important, जहां पे हम वो सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ITF में काफी फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।